नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आज डोनाल्ड ट्रंप की जमीन हिला देने वाली खबर सामने आ गई है, क्योंकि पुतिन ने भारत के लिए एक ऐसा ऐलान कर दिया है जो डोनाल्ड ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कने वाला काम करेगा। जी हां, जिस रूसी तेल के व्यापार को भारत के साथ डोनाल्ड ट्रंप तमाम कोशिश कर रहे थे तुड़वाने की, वो व्यापार और मजबूत हो गया है, क्योंकि रूस की तरफ से एक धाकड़ ऐलान कर दिया गया है। ऐलान ये है कि जब जब भारत या कोई भी देश रूस से तेल खरीदेगा तो तेल पर छूट को बढ़ाकर $3 से $4 प्रति बैरल कर दिया गया है। यानी कि हर एक बैरल पर जो खरीदा जाएगा उससे $3 से $4 की छूट मिलेगी। यानी कि और छूट का ऐलान रूस की तरफ से कर दिया गया है, जिससे भारत का तेल व्यापार रूस के साथ और ज्यादा बढ़ सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये खबर वाकई में सदमे भरी वाली होगी। ग्राफिक्स दिखाते हैं और पूरा आपको डिटेल वाइज बताते हैं कि रूस के ऐलान से क्या कुछ होने वाला है। चीन दौरे से रूस लौटते ही पुतिन ने ट्रंप को बड़ा झटका दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रिफाइनरियों के लिए रूसी कच्चा तेल अब और सस्ता हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने भारत को दिए जाने वाले तेल पर छूट को बढ़ाकर $3 से $4 प्रति बैरल कर दिया है। पिछले सप्ताह ये छूट $2.50 थी, जबकि जुलाई में $1 प्रति बैरल थी। पिछले सप्ताह ये छूट जो है वो $2.50 थी, जबकि जुलाई में $1 प्रति बैरल थी। अब इसे और बढ़ा दिया गया है। सितंबर और अक्टूबर में भारत को भेजे जाने वाले तेल पर ये नई दरें लागू थी। ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर ही भारत पर टैरिफ को 2 गुना कर 50% कर दिया था, लेकिन भारत ना तो झुका ना पुतिन रुके और ये रिश्ता और मजबूत कर लिया। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत और रूस के बीच तेल व्यापार बढ़ा है। ट्रंप की बार बार आलोचना के बावजूद भारत मॉस्को और बीजिंग के करीब आ रहा है। ट्रंप को खतरा अब मंडरा रहा है। डॉलर खतरे में पड़ जाएगा, अर्थव्यवस्था अमेरिका की चरमरा जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अब भारत की तरफ से दोस्ती निभाई गई, तो उस दोस्ती का बदला भी पुतिन की तरफ से एक बड़े उपहार के तौर पर दे दिया गया। मतलब और ज्यादा छूट अब रूस अपने तेल पर भारत को देगा और जाहिर सी बात है ये व्यापार और ज्यादा लेवल पर बढ़ेगा। और कहा जा रहा है कि चीन को भी अब इससे भरपूर फायदा होगा, क्योंकि चीन भी बड़े लेवल पर रूस से तेल व्यापार करता है। तो भारत, चीन, रूस तीनों की तिगड़ी ने मिलकर डोनाल्ड ट्रंप की जड़ें हिलाकर रख दी हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लाख कोशिश की कि किसी तरह ये व्यापार रुक जाए, किसी तरह रूस भारत की दोस्ती टूट जाए, चीन अलग थलग हो जाए। लेकिन क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से उल्टा अमेरिका ही फंस गया। अमेरिका के बाजारों में हाहाकार मच रहा है, अमेरिका में हाहाकार मच रहा है। अमेरिका को भारी नुकसान अपने टैरिफ वॉर से उठाना पड़ गया है। और फायदा किसको हो रहा है? भारत को हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ती जा रही है। अभी हमने आपको हाल ही में जीडीपी की रिपोर्ट बताई थी कि कैसे ग्रोथ लेवल जो है वो हाइक पर पहुंच गया। और अमेरिका को बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पुतिन चाइना से पहुंचते हैं रूस, और रूस जाते ही ये बड़ा ऐलान कर दिया जाता है। ये बहुत बड़ी खबर भारत के लिए भी, चीन के लिए भी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। चलिए ग्राफिक्स से आपको ये बताते हैं कि भारत का रूस के साथ कितना तेल व्यापार होता है और इससे अमेरिका को कितना नुकसान होगा, अमेरिका को कितना घाटा इस व्यापार से उठाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है जो रूस के साथ तेल व्यापार करता है। 2024-25 की अगर बात करें तो भारत ने 5.4 मिलियन बैरल प्रतिदिन के आयात में से 36% तेल रूस से लिया है, जो इराक, सऊदी अरब, यूएई और अमेरिका से आयातित तेल से कहीं ज्यादा है। तो इराक, सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल व्यापार अब भारत कर रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि रूस के साथ उसका ऊर्जा व्यापार पूरी तरह से वैध है और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध कच्चे तेल की खरीद पर रोक नहीं लगा सकता। चाहे कोई कितना भी दबाव बनाए, भारत को तोड़ नहीं सकता, भारत को झुका नहीं सकता। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। भारत द्वारा बड़ी मात्रा में रूसी तेल खरीदने से रूस को राजस्व मिलता है, जिससे ये प्रतिबंध कम प्रभावी हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को है। भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो ये 1.7 मिलियन बैरल प्रति दिन की मांग अचानक वैश्विक बाजार में बढ़ जाएगी, जिससे तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, जिससे पूरी दुनिया को नुकसान होगा। अगर भारत ये तेल व्यापार
नहीं, अगर भारत की तरफ से ये तेल व्यापार रोक दिया जाता है तो उसका जो नुकसान है वो पूरी दुनिया को झेलना पड़ जाएगा। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। भारत जो अमेरिका का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार है और रहा भी है, रूस के साथ व्यापार जारी रखने से अमेरिका के लिए कूटनीतिक चुनौती खड़ी हो गई है। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से लाख कोशिश की गई। ट्रंप ने लगातार भारत को डराने धमकाने, टैरिफ ठोककर तमाम कोशिशें की कि किसी तरह रूस और भारत की दोस्ती टूट जाए, तेल व्यापार खत्म हो जाए, और जो उसकी चाल थी वो उन पर ही उल्टी पड़ गई है। ट्रंप की कोशिशें उन पर पूरी तरह पानी फिर गया है और अब तो रूस ने ट्रंप के जख्मों को हरा करने का, उन पर मिर्च छिड़कने का काम कर दिया है। एक भारी छूट भारत और चाइना को अब तेल व्यापार में दे दी है, जिससे कहीं ना कहीं हलचल तो पैदा हो ही गई होगी व्हाइट हाउस में, क्योंकि ट्रंप को यह लग रहा था कि ये तीनों देश अलग थलग हो जाएंगे, टैरिफ वॉर का बहुत भारी असर पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। लेकिन हाल ही में जो रिपोर्ट आई वो भारत की अर्थव्यवस्था को हाइक पर ले जाने वाली आई। तो ऐसे में ट्रंप का जो मकसद था वो तो फेल हो गया, लेकिन उसके उलट चीन, भारत और रूस की दोस्ती और मजबूत हो गई। अब सोचिए कि जब ये तीनों RIC देश साथ मिल रहे हैं तो कैसे अमेरिका तबाह होगा, कैसे अमेरिका की अब उल्टी गिनती एक तरीके से शुरू हो गई है। भारत, रूस और चीन के बीच बढ़ता आर्थिक और रणनीतिक सहयोग, खासकर व्यापार में डॉलर के बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं का उपयोग करने पर जोर, अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और इसके बुरे ही परिणाम होंगे, ट्रंप भी जानते हैं। डी-डॉलराइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा इससे। ये तीनों देश मिलकर वैश्विक GDP PPP का लाभ 1/3 हिस्सा है। उनका व्यापार जो सालाना अरबों डॉलर का है, अगर डॉलर के बजाय रुपए, युआन और रूबल में होता है तो इससे डॉलर की मांग में भारी कमी आएगी। उदाहरण के लिए अगर आपको बता दें तो रूस पहले से ही भारत को तेल बेचते समय रुपए और चीन को बेचते समय युआन स्वीकार कर रहा है, मतलब अपनी अपनी करेंसी में ये व्यापार कर रहा है। ये प्रवृत्ति अगर बढ़ती है तो डॉलर की वैश्विक व्यापार में भूमिका कम हो जाएगी। पश्चिमी देशों के स्विफ्ट जैसे वित्तीय प्रणालियों पर प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस और चीन अपनी खुद की भुगतान प्रणालियां विकसित कर रहे हैं। भारत भी इन प्रणालियों से जुड़ने की संभावना तलाश रहा है। आपको हमने हाल ही में बताया RBI की तरफ से विस्ट्रो अकाउंट खोलने का ऐलान किया गया, जिससे अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार होता है, तो अगर विस्ट्रो अकाउंट बैंक में खुल जाते हैं तो बाहर के देश आसानी से अपने रुपए में भारत के साथ और भारत के रुपए में उनके साथ व्यापार हो सकता है। पश्चिमी देशों का हमने आपको बताया, अगर ये देश आपस में व्यापार के लिए अपनी अपनी भुगतान प्रणालियों का उपयोग करते हैं तो उन्हें डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी। ये डॉलर को वैश्विक लेनदेन की मुख्य मुद्रा के रूप में कमजोर करेगा। अमेरिका अपनी विदेश नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अक्सर डॉलर, उससे जुड़ी वैश्विक वित्तीय प्रणाली का इस्तेमाल प्रतिबंध लगाने के लिए करता है। भारत, रूस, चीन द्वारा अपनी मुद्राओं में व्यापार करने से ये देश अमेरिकी प्रतिबंधों से बच सकेंगे। इससे अमेरिका के लिए आर्थिक दबाव बनाना मुश्किल हो जाएगा। ये बताना मुश्किल है कि डॉलर को कितना नुकसान होगा, क्योंकि अभी थोड़ा ही व्यापार ये शुरू हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में इन देशों की रणनीति जो है वो मजबूती से उभर कर आ रही है और कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में ट्रंप की जमीन हिलने वाली है। अमेरिका जो सुपर पावर बनता है उसकी पावर अब कट होने वाली है, क्योंकि शुरुआत कर दी गई है। पुतिन को अमेरिका बुलाया गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, कोशिश की गई थी कि पूरा कैप्चर किया जाएगा, उन्हें उन पर दबाव बना दिया जाएगा, उन्हें झुका लिया जाएगा, लेकिन पुतिन अमेरिका में खेल कर लौटते हैं और उसके बाद मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, शी जिनपिंग से। चाइना में मुलाकात होती है और इस मुलाकात में जो रणनीति तय होती है उसका असर अब दिखने को मिल रहा है। रूस जाते ही पुतिन का धाकड़ ऐलान हो जाता है, भारत की तरफ से आगे की रणनीति तय कर ली जाती है और चीन अब दूसरे देशों के साथ हाथ मिलाकर अमेरिका को कैसे नीचे लाना है उसकी रणनीति बना रहा है। तो फिलहाल अब अमेरिका के लिए बड़ा काल आने वाला है और जिस तरीके से ये देश धाकड़ तरीके से खड़े हो गए हैं वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की जमीन जरूर हिलाएगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।